तत्थाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वच्छयाणम् ओम नमो वज्रायाणम् ओम नमो लोय सव्वताहुनम् ओम नमो लोय सव्वताहुनम् ओम नमो लोय सव्वताहुनम् ओम नमो लोय सव्वताहुनम्। जोले एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय उत्तम शौच धर्म की जय। परम पूज्याचार्य ब्रह्म सागर महामुनिराज की, महामुनिराज की, जय महामुनिराज की जय। जितना हो संतोष यहाँ, जितना हो संतोष यहाँ, मन उतना निर्दोष यहाँ। जितना हो संतोष यहाँ, मन उतना निर्दोष वहाँ। जितना हो संतोष यहाँ, मन उतना निर्दोष यहाँ। जितना हो संतोष यहाँ, मन उतना निर्दोष वहाँ। होता है जब होश यहाँ, होता है जब होश यहाँ। होता है जब होश वहाँ, होता है जब होश वहाँ। संतोषी सुख पाता है, हर इंसान बताता है। संतोषी सुख पाता है, हर इंसान बताता है। विषयों की ज्वाला हो, विषयों की ज्वाला मदहोश बनाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ज्यादा इच्छा करते हैं, ज्यादा इच्छा करते हैं, वे ही ज्यादा मरते हैं। ज्यादा इच्छा करते हैं, वे ही ज्यादा मरते हैं। दुखी हमेशा रहते हैं, दुखी हमेशा रहते हैं। दुखी हमेशा रहते हैं, दुखी हमेशा रहते हैं। जो इच्छाएं त्याग करें, उनके सारे मरण मिटे। जो इच्छाएं त्याग करें, उनके सारे मरण मिटे। सारे दुख की जड़ हो, सारे दुख की जड़ इच्छा बतलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जब कभी हमें अपना स्वभाव समझ में नहीं आता, जब कभी हमें अपनी संपदा समझ में नहीं आती, तो दुनिया की संपदा हमें बहुत अच्छी लगती है। फिर दुनिया की संपदा पाने के लिए हम इच्छा ही करते हैं। जब हमें अपनी संपदा समझ में नहीं आती, तब दुनिया की संपदा में हमारा मन जाता है। और जब अपनी संपदा समझ में आ जाती है, तो फिर दुनिया की संपदा तुच्छ लगने लगती है, बेकार हो जाती है। सारी दुनिया की संपदा मिल जाए तो भी बेकार हो जाती है।
जब हमें अपनी समझ में आ जाए, और अपनी समझ में तभी आती है जब हम अपना समझने के लिए उत्सुक हो जाएं। जब बाहर की छोड़ें, थोड़ी सी छोड़ें, तब तो बहुत सारी हमें प्राप्त हो, लेकिन हम थोड़ी सी पकड़ लेते हैं, बहुत सारी छोड़ देते हैं। इच्छाएं हैं, यहां तो सिर्फ इच्छाओं की बात की है, और इच्छाएं लोभ की पर्याय है। लोभ के कारण इच्छाएं होती हैं। अगर लोभ ना हो तो इच्छाएं होंगी ही नहीं। और कहा है, ग्रीड इज फादर ऑफ ऑल सिंस, लोभ पाप का बाप। सारी कसाइयों का जड़, सारी कसाइयों की जड़ लोभ में ही टिकी है, और सारे पाप लोभ के ही कारण होते हैं, और किसी के कारण नहीं होते। क्रोध आता है तो लोभ के कारण, मान आया तो लोभ के कारण, माया पैदा हुई तो लोभ के कारण, और इच्छाएं पैदा हुई तो लोभ के कारण। एक ये हटा दिया जाता, एक भी पाप नहीं होता। मुनिराज सारे लोभ हटाते हैं। लोभ तो मुनिराज भी करते हैं, लोभ श्रावक भी करता है। श्रावक करे, श्रावक इच्छाएं करे, श्रावक लोभ करे तो तामझाम, गृहस्थ लोभ करे तो तामझाम, और मुनि लोभ करे तो ज्ञान ध्यान। करेगा तो है, वो लोभ करे तो ज्ञान ध्यान, और श्रावक करे तो तामझाम। मुझे कुछ सारे तामझाम जुटाएगा, और साधु करे तो वो ज्ञान में लग जाएगा, क्योंकि वो जानता है जितना ज़्यादा हम ध्यान और ज्ञान करेंगे उतनी ही जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। लोभ तो उसमें भी है, लेकिन अंतर इतना है, ताम झाम में कसाय है और ज्ञान ध्यान में गुणों की प्राप्ति है। ये दोनों में अंतर है। ताम झाम कसाय का कारण है, और आपने लोभ किया, आपने इच्छा की, और इच्छा मान लीजिए आपने धर्म किया और धर्म में भी इच्छा कर ली, इसे ही निदान कहते हैं। निदान कोई दूसरी चीज नहीं है कि या तो आपने बहुत ऊंचा काम था और मांगा छोटा, इसे ही कहते हैं निदान। तुम मुनिराज बन गए और मुनिराज बन के चक्रवर्ती की इच्छा कर ली। चक्रवर्ती महाराज बनने की इच्छा करता है, चक्रवर्ती मुनिराज बनना चाहता है, तुम मुनि बन के चक्रवर्ती बनना चाहते हो, ऊपर चढ़ के नीचे गिरना चाहते हो, इसे ही कहते हैं निदान। और नीचे रह करके ऊपर चढ़ना चाहते हो, इसे ही कहते हैं भावना। नीचे रह करके ऊपर, हमारे पंडित जी हैं विमल कुमार जी, अभी जो मुनि बनने की इच्छा करें तो भावना हो जाएगी। श्रावक से ऊपर उठे तो भावना, लिफ्ट में ऊपर गए तो भावना, और ऊपर से नीचे आए तो निदान। लिफ्ट तो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। ऊपर जाए तो भावना और नीचे आए तो निदान। लोभ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और शौच धर्म हीलियम गैस है। हीलियम गैस गुब्बारे में भरी तो ऊपर, और कार्बन डाई भरी तो नीचे। इसलिए शौच धर्म को समझिए। शौच धर्म का मतलब है भविष्य की इच्छाओं को हटाना, यही शौच धर्म है, और कुछ नहीं है। आपने बहुत सारी इच्छाएं बना रखी हैं, इन इच्छाओं को हटा देना, इसी का नाम शौच धर्म है। अब इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, अभी हमें क्या क्या और देखना है, अभी पता नहीं कुछ देखना भी नहीं है, और तो भी कुछ देखने का मन है, तो भी इच्छाएं हैं। मेरा घर, अब मेरा घर अभी ये नहीं है, अब मेरे घर की बात तो बाद में आएगी त्याग में। अभी तो सिर्फ इच्छाओं की बात है कि जो तुमने भविष्य की बहुत सारे विचार बना रखे हैं, भविष्य में हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, बस इसको हटाओ। ये हटाओगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। आप मंदिर में खड़े हैं,
मंदिर में भगवान की पूजन कर रहे हैं, इतने में कहीं कहीं तुम्हें दुकान की याद आ जाए, पूजा बेकार हो जाएगी, पूजा बेकार हो जाएगी। तुम चैन पहन के आए और चैन तुम्हारी बीच में सरक गई, अब पूजन में तुम्हें दिख गई, बताओ पूजा बेकार भई कि नहीं? पूजा खत्म। तो जिससे चैन मिली थी, जिसके पुण्य से चैन मिली थी, तुम वही छोड़ दोगे और बेचैन हो जाओगे। इसलिए धर्म करते हुए तुमने इच्छाएं की तो निदान हुआ, और धर्म नहीं करते हुए इच्छाएं की तो नरक में जाना पड़ेगा। और धर्म करते हुए इच्छाएं की तो निदान बन जाएगा, फिर तुम्हें संसार में भटकना पड़ेगा। और धर्म करते हुए इच्छाएं नहीं की तो फिर तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर तुमने इच्छाएं नहीं की तो हो सकता है तुम्हें मोक्ष भी मिले और स्वर्ग भी मिले। अब धर्म करते हुए कौन सी इच्छाएं, समझ लीजिए इच्छाएं किसे कहते हैं और भावनाएं किसे कहते हैं? जो इंद्रियों की पूर्ति करे वो इच्छाएं हैं, जो इंद्रियों की पूर्ति करे वो इच्छाएं हैं, और मन की पूर्ति करे वे कषाय हैं। इंद्रियों की पूर्ति करे वे इच्छाएं, मन की पूर्ति करे वे कषाय हैं, और जो आत्मा की पूर्ति करे वो भावनाएं। जो आत्मा को प्रसन्न करे वो भावनाएं हैं, मन को प्रसन्न करे वो कषाय हैं, और जो इंद्रियों को मस्त कर दे वे इच्छाएं हैं। तो इच्छा निरोधा तपा, इच्छा को उन्होंने रोकने को कहा है। इच्छाओं को रोकिए, इच्छाओं को करने में कोई भी लाभ कहीं भी नहीं है, दुखी ही रहोगे। आप इच्छाएं करिए, और आपने इच्छा कर ली, हम फिर बता रहे हैं, आपने इच्छा कर ली कि मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए, और आपने जिंदगी भर कमाई की, 5 करोड़ हो पाए, अब 95 करोड़ कहाँ से होंगे? फिर मरना पड़ेगा, और फिर मरो, और मर करके कहीं तुम गधा बन गए तो गधा बन के भी कमाई में लगोगे, गधा बन के भी कमाई करोगे, और वहां तुमने 1-2 लाख ही कमा पाई, वहां भी कमाई करनी पड़ेगी। घोड़े बन गए, घोड़े बन के भी तांगा में लगोगे, कमाई करोगे। बैल बन गए तो बैल बन के भी कमाई करोगे। आखिर तुम्हें वहां भी कमाना पड़ेगा, और जब तक ये टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हें जन्म मरण करना ही पड़ेंगे। और कहीं टारगेट पूरा होते होते 99 करोड़ हो गए, 1 करोड़ शेष रह गए थे, फिर तुमने 100 करोड़ का टारगेट बना लिया, अब फिर चलो। ये इच्छाएं इतनी खतरनाक हैं, इंसानियत का खून खच्चर है। अगर इंसानियत को मारना है तो सिर्फ इच्छाएं कर लो, फिर तुम अपने आप फिरकी की तरह घूमते रहोगे। और अगर इच्छाएं नहीं है तो शांति से बैठोगे। महाराज के पास कोई इच्छाएं नहीं है, ना मकान बनाने की, ना व्यापार करने की, ना कोई मठ बनाने की। जिनके मन में कोई इच्छाएं नहीं है वे महाराज बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और जिनने टारगेट बना लिया है संत भवन बनवाना है, जैसे कि हमें वहीं रहना ही हो, हमें वहाँ रहना ही हो, टारगेट बना लिया है, तो फिर दिन भर दिमाग में वही बातें घूमती हैं। दिन भर अब ये बनाना है, ये करना है, ये करना है। और जिन्हें कुछ नहीं करना है वे आराम से ध्यान में आनंद लेते हैं। उन्हें कोई टेंशन है ही नहीं, ना कोई विकल्प है, ना कोई टेंशन है। इसलिए इच्छाओं को कम करिए। हम एक जन्म में तीसरे जन्म में भी मोक्ष जा सकते हैं। आज हम यहां से अगले भव के बाद अगले भव में मोक्ष जा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। हम चाहें तो 100 जन्म में भी जा सकते हैं। हम चाहें तो एक इच्छा को पूर्ति करने के लिए 1000 जन्म भी बना सकते हैं, लाख जन्म भी बना सकते हैं, करोड़ भी बना सकते हैं, अरब खरब नील
पदम, संख सब बना सकते हैं और संख्यात के बाद असंख्यात भी बना सकते हैं और हम चाहें तो अनंत जन्म भी बना सकते हैं एक जन्म में। क्या फैसिलिटी दी है। और चौथे काल में होते तो इसी जन्म से भी मोक्ष जा सकते हैं। और पंचम काल में है इसलिए तीसरे भव से मोक्ष जा सकते हैं। तीसरे भव से कम जाएंगे तो तीसरे भव से जाएंगे अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो। और नहीं किया तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे भव से चले जाएं। मिथ्या दृष्टि हो तो दूसरे भव से भी चले जाएं, सम्यक दृष्टि हो तो तीसरे भव से चले जाएं, वरना 7-8 भव गैरनानी 7-8 भव के बाद चले जाएं और आगे चले जाएं, कई जन्म बढ़ा लें, बढ़ते चले जाएं। जन्म को बढ़ा भी सकते हैं, जन्म को घटा भी सकते हैं, इच्छाओं पे डिपेंड करते हैं। और अगर उम्र बकाया है और इच्छाएं खत्म, उम्र बकाया है और इच्छाएं समाप्त हो गई तो तुम्हें जिंदगी बहुत बड़ी लगने लगेगी, बहुत बड़ी लगने लगेगी। अरे अब क्या करें, अब तो सारी इच्छाएं ही खत्म हो गई। और अगर उम्र है और इच्छाएं पूरी नहीं हुई और उम्र खत्म हो गई या उम्र कम रह गई तो तुम्हें जिंदगी बहुत छोटी लगने लगेगी। अरे इतने दिन में तो ये वाला काम हो गई नहीं, फिर तुम्हें जिंदगी छोटी लगने लगेगी। ना जिंदगी छोटी है ना जिंदगी बड़ी है। हमारी इच्छाएं जिंदगी को छोटी बना देती हैं और जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो जिंदगी बड़ी हो जाती है। अगर उम्र हो और इच्छाएं ना हो, इसी का नाम मोक्ष है। उम्र बकाया है और इच्छाएं खत्म हो गई, आपको मोक्ष यही है। और इच्छाएं पूरी नहीं हुई और उम्र खत्म हो गई, इसी का नाम मौत है, इसी का नाम मोह है, इसी का नाम मौत है कि इच्छाएं बकाया हैं और उम्र खत्म हो गई, फिर हमें उम्र लेनी पड़ेगी, फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा और फिर हमें जन्म मरण करना पड़ेगा। जन्म मरण की मूल जड़ इच्छाएं हैं। इच्छाओं को समाप्त करिए। और इच्छाएं किसके कारण? इच्छाओं की मूल जड़ लोभ। और लोभ कषाय है, लोभ कोई भावना नहीं है। व्यक्ति कितना लोभ करता है और कितनी इच्छाएं करता है। इच्छाएं बनाने में तो देर नहीं लगती, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति करने में जिंदगी गुजर जाती है और फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। कैसी कैसी इच्छाएं करते हैं। और कई लोग धन को बचाने की इच्छा करते हैं, कई लोग पुण्य को बचाने की इच्छा करते हैं। कहते हैं धनवान बनो, खूब धन उत्पन्न करो, खूब धन पैदा करो, लेकिन विवेकवान भी बनो। धनवान के साथ विवेकवान भी बनो, विवेकवान के साथ ज्ञानवान भी बनो, और ज्ञानवान के साथ पुण्यवान भी बनो। बनो धनवान। धन आया, अब धन का सदुपयोग करना सीखो। धन को कमाना सरल है, धन को कमाना सरल है, धन का उपयोग करना बहुत कठिन है। धन का सदुपयोग करना बहुत कठिन है, धन को कमाना बहुत सरल है। मुझे याद आता है कोरोना में एक व्यक्ति ने एक बात बताई कि इटली की बात है। इटली में एक व्यक्ति का 27 मंजिला होटल था और उसके परिवार वाले कोरोना में मर गए, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए। उस पे रहा नहीं गया और वो 27 मंजिल के होटल से उसने घोषणा कर दी आज मैं भी कूद के मर जाऊंगा। और उसने भी कूद के छलांग लगा दी। बताइए 27 मंजिल का होटल किस काम का है? इच्छाएं की। इच्छाओं ने इतने बड़े होटल बना दिए, इच्छाओं ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी कितनी है। और हम अगर इसका त्याग करके जाते हैं, हम अगर इसका दान करके जाते हैं, इच्छाओं को हटा देते हैं, तो हम शांति से कम मरण तो करते हैं।
ऐसे लोगों का ही समाधि से मरण होता है। सारी इच्छाएं त्याग देते हैं, और इच्छाओं को त्यागना जरूरी है। अगर इच्छाएं नहीं त्यागी तो ध्यान रहे मन में कितने सारे विकल्प रहेंगे। जब एक व्यक्ति मरने के लिए हुआ, मरने की यानी अंतिम समय था, घर पे खटिया पे लेटा हुआ था, 4 बच्चे थे उसके, पत्नी और एक बेटी थी, 4 बच्चे थे। तो चारों बच्चे थे, तो जब वो अंतिम समय आया तो वो दुखी हो रहा था। तो उसने दुखी होते होते पूछा, बड़ा बच्चा कहाँ है? तो बड़ा बच्चा बोले, यहाँ है, देखो तुम्हारा जी दाहिना हाथ दबा रहा है, वो बच्चा तुम्हारा दाहिना हाथ दबा रहा है, मत दुखी हो, सब बेटे यही हैं। बोले दूसरा बच्चा कहाँ है? बोले बायां हाथ दबा रहा है, देखो। वो तीसरा बच्चा कहाँ है? बोले वो पाँव दबा रहा है, तुम्हारा दायां पाँव दबा रहा है। बोले चौथा बच्चा कहाँ है? बोले वो भी पाँव दबा रहा है। बोले पत्नी बोले ये खड़ी है तुम्हारे सिर पर, सिर के पास तुम्हारी पत्नी खड़ी है, अब क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो? अब वो और जोर से रोने लगा। बोले अब काहे के लिए रो रहे हो? चारों बच्चे तुम्हारे पास हैं, पत्नी तुम्हारे पास है, बेटी बाजू में खड़ी है, अब क्यों रो रहे हो? अब वो और रोने लगा। तो लोगों ने पूछा कि भाई काहे के लिए रो रहे हो? बोले हम ये सोच रहे हैं सब यहाँ बैठे हैं, फिर दुकान पे कौन है? फिर भी उन्हें दुकान की चिंता है। मरने को रखे हैं, इच्छाएं फिर भी जीवित हैं। इच्छाएं नहीं गई और इच्छाएं नहीं जा रही हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति दुखी होकर के मरते हैं, इच्छाओं में मरते हैं, और इच्छाएं व्यक्ति को दुर्गति दिला देती है। एक इच्छा व्यक्ति को दुर्गति दिला देती है। इसलिए इच्छाओं को कैसे त्याग करें? इच्छाओं को त्याग करने के लिए कुछ ना करें, सिर्फ ज्ञान उत्पन्न करें। ज्ञान तुम्हें संतोषी बनाएगा। श्रावक को ज्ञान संतोषी बना देता है, साधु को ज्ञान समताधारी बना देता है। श्रावक को संतोष सुख का कारण है, साधु को समता सुख का कारण है। उसे संतोष नहीं है, उसके लिए और ऊंची चीज दी है, समता। तुम आहार करने गए, आहार करने में अंतराय आ गया, समता धारण करो। तुम्हारा ही कर्म का उदय है, किसी दूसरे का नहीं है। श्रावक रोएगा, वो रोने लगेगा, उसके यहाँ अंतराय हो गया। रोने की जरूरत नहीं है, कल का इंतजार करो, कल अच्छे से आ रहा हूँ। और आज संतोष ये कि हो सकता है मेरे दानांतराय कर्म का क्षयोपशम इतना ही था, इसलिए इतना ही हमारी किस्मत में दान लिखा हुआ था। ये संतोष करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें संतोष नहीं हुआ तो तुम भी दुखी होगे, दिन भर रोओगे। और महाराज को समता नहीं आई तो महाराज दिन भर तुम्हें कोसेंगे। ये कैसे आदमी है, देख के नहीं देते, हार तो बना लेते लेकिन देखते ही नहीं, तो ऐसा सोचेंगे। और वो ये नहीं सोच पाएंगे कि मेरे अंतराय कर्म का उदय था, मेरे लाभांतराय कर्म का उदय था। वो ये सोच नहीं पाएंगे। जिस दिन वो ये सोच लेंगे उस दिन उन्हें कोई दुख नहीं होगा और समता भाव अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए साधु के लिए समता सुख का कारण है, श्रावक के लिए संतोषी गुण रतन भंडारी। वो संतोषी है, वो सुखी है, और जितनी लंबी चाहत बनाओगे उतने ही ज़्यादा दुखी होगे। दो एक सुखी हैं लाखों में, आंसू करोड़ों आँखों में। दो एक सुखी हैं लाखों में, आंसू करोड़ों आँखों में। हमने गिन गिन हर तस्वीर देखी, हमने गिन गिन हर तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं। कोई सोच रहा है क्या खाए,
कोई सोच रहा क्या क्या खाए, क्या बात है। कोई सोच रहा है क्या खाए, कोई सोच रहा क्या क्या खाए, सबकी अलग अलग तकदीर देखी, सबकी अलग अलग तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। लोभी छोटी बुद्धि का है, लोभी छोटी बुद्धि का है, धर्मात्मा बड़ी बुद्धि का। लोभ में बहुत थोड़ा मिलता है और धर्म में बहुत विशाल। जिसको अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है कि धर्म से कितना प्राप्त हो सकता है, हम एक उदाहरण दिए देते हैं। आप लोभी हैं, लोभी थोड़ी सी वस्तु में ही संतुष्ट हो जाता है, हमें इतना ही चाहिए। लेकिन ज्ञानी संतुष्ट नहीं होता। ज्ञानी तो कहता है आपके पास जितना है वो सब दो। लोभी कहता है मुझे थोड़ा सा दे दो। लोभी भगवान के सामने कितना मांगेगा, कितना मांगेगा, विचार तो करो, कितना मांगेगा। ज्यादा से ज्यादा चक्रवर्ती, लेकिन वो भी तो थोड़ा है। तो लोभी छोटी बुद्धि का है, लेकिन धर्मात्मा बड़ी बुद्धि का। जब ज्ञान होता है तब धर्मी होते हैं, और जब ज्ञान नहीं होता तो लोभी हो जाते हैं। लोभ बड़ा विचित्र है, कहाँ से कहाँ ले जाए। लोभ है। व्यक्ति नारियल खरीदने के लिए गया, नारियल मंदिर जा रहा था, बोले महाराज के पास जा रहे हैं, चलो एक नारियल खरीद ले। नारियल लेने के लिए गया, भाई साहब नारियल कितने का है? मंदिर के पास बोले 50 रुपए का है। और 50 रुपए का, बोले बहुत महंगा है, वहां तो 40 रुपए का मिल रहा था दोनों के मंदिर पे। मैं तो वहीं से लिया। तो बोले ठीक है, थोड़ा ही तो जाना पड़ेगा। और थोड़ा और चला गया, वो चला गया, वहाँ 40 का मिल रहा था। तो बोला कि नारियल कितने का? बोले 40 रुपए का। बोले 30 रुपए का दो। बोले आगे जाओ, वहाँ 30 का मिल जाएगा। बोले थोड़े और आगे चले जाते, और आगे चला गया तो 30 रुपए का भी मिल रहा था। बोले भाई साहब 20 रुपए का दो। लोभ तो लोभ है। बोले भाई साहब 20 रुपए का दो। बोले वो नारियल का वो बाग है ना, वहाँ 20 का मिल जाएगा। बोले कितनी दूर है? बोले 2 किलोमीटर है। बोले और चले जा रहे हैं, और चला गया 2 किलोमीटर, नारियल का बाग था। तो बोले भाई साहब नारियल कितने का? बोले 20 रुपए का। बोले 10 रुपए का दो। बोले ऐसा करो पेड़ पे चढ़ जाओ, तुम तोड़ लाओ तो 10 रुपए का ले लेना। बोले इसमें क्या जा रहा है, पेड़ पे तो चढ़ना है। और चढ़ गया पेड़ पे, और जैसे ही पेड़ पे चढ़ा और नारियल को पकड़ा तो लटक गया। अब बड़ा दुखी था, सोच रहा था 10 रुपए में नारियल मिल जाएगा, 40 रुपए बचेंगे। और अब नारियल को पकड़े लटका था और कह रहा था वो नारियल वाले से कि बचाओ। बोले नहीं नहीं, अब तुम तोड़ लो तो 10 रुपए का दे। बोले नहीं नहीं, तुम्हें बचा लो। बोले नहीं नहीं, तुम तोड़ लो। अब वो बचे कहाँ से? ऊपर से गिरे तो मरे, हाथ पांव टूटे। अब वो कह रहा है तुम हमें बचा लो, हम तुम्हें 500 रुपये देंगे। बचाने चले थे 40 रुपया और ठुक गए 500 रुपया। हुआ ये कि 500 रुपये देंगे। बोले ठीक है हम देखते हैं। और देखते हैं वो एक हाथी लेकर के आया, और हाथी पे भी और ऊंचा रख करके और चढ़ा, और चढ़ करके उसे पकड़ा। बोले तुम पकड़े रहना। और हाथी के ऊपर चढ़ करके उसने पकड़ के उसने कहा उतरो। और जैसे ही उतारने को हुआ, हाथ से पकड़ा, तब तक हाथी खिसक गया। जैसे ही हाथी खिसका तो अब दो लटक गए। अब वो भी लटका और वो भी लटका, दोनों लटक गए। अब वो कह रहा है कि नीचे वाला ऊपर वाला छोड़ना मत।
बोले हम तुम्हें 500 रुपये देंगे। अब वो बड़ा खुश, बोले नारियल भी मिलेगा। और लोभ तो लोभ है। हुआ ये कि जब वहां से कोई व्यक्ति गुजरा तो उसने कहा अरे ये क्या दो दो लोग लटके हैं, नारियल तो बहुत मजबूत होता है, टूटता है थोड़ी है, वो तो हथिया से काटना पड़ता है। तो उसने कहा ये कैसे लटके हैं? तो उन्होंने कहा भाई साहब हमें उतार लो। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे उतार लो? बोले नहीं उतार लो, हम तुम्हें 500 रुपये देंगे। नीचे वाला बोला हम तुम्हें 500 देंगे। ऊपर वाला बोला तुम कितने दोगे? ऊपर वाले से जो ऊपर लटका था, तुम कितने दोगे? बोले हम तुम्हें 1000 देंगे, हमें उतार लो नीचे। अब नीचे वाला सोच रहा था 500 इससे मिलेंगे और 1000 इससे मिलेंगे, ये ठीक है। वो भी एक घोड़ा लेके आया। अब घोड़ा लेकर के आया, उसने कहा तुम ठहरो, हम अभी घोड़े पे चढ़ के तुम्हें उतारते हैं। और उसने जैसे ही घोड़े पे चढ़ के उसे पकड़ा उतारने के लिए, तब तक घोड़ा खिसक गया। जब घोड़ा खिसक गया तो 3 लटक गए। अब तीनों लटके थे। अब दोनों कह रहे थे देखो छोड़ना मत, ऊपर वाले से जो 40 रुपये बचाने चला था वो छोड़ना मत। अब वो कह रहा तुम कितने दोगे? बीच वाले से बोले हम 500 दे। वो नीचे वाले से तुम कितने दोगे? 1000 दो, नहीं तो हम छोड़ते हैं। बोले हाँ ठीक है हम 1000 देंगे। अब फिर पता नहीं उसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। बाद में हुआ ये, बाद में जब ऊपर वाला था, एक और जब नीचे लटक गया, जब एक और लटका तो उससे भी उसने 1000 मांगे, 1000 उससे मांगे, बीच वाले से 1000 मांगे, और जो 3rd नंबर का था उससे भी 500 मांगे। अब वो कह रहा था मज़ा आ गया, कहाँ हम 40 रुपये बचाने चले थे और अब 500 इससे मिलेंगे, 1000 इससे मिलेंगे, 1000 इससे मिलेंगे, 2500 रुपये हो जाएंगे। धड़ाम से नीचे गिरे। ऐसे लोभी होते हैं, अरे ऐसे हाथ करके इतने सारे रुपए हो जाएंगे, गिर पड़े नीचे। ना 500 मिले, ना 1000 मिले, ना नारियल मिला। लोभी की बड़ी विचित्र दशा है। और लोभी की कैसी कैसी मृत्यु होती है। और लोभी मर मर के कहाँ नहीं जाता। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ लोभी ना जाता हो, ऐसी कोई जगह नहीं है। वो निगोद पर्याय में भी लोभी कई बार जाता है, और लोभ के कारण और किसी के कारण नहीं जाता। इसलिए लोभ को जैसे भी बने वैसे हटाना चाहिए। लोभ जैसे ही हटेगा, हमारा मन यहाँ भरने चला था। हम मन को भरने चले हैं, मन को भरने, मन यहाँ भरने चला था, भर नहीं पाया, भर नहीं पाया। शुद्ध करना था हृदय को, शुद्ध करना था हृदय को, कर नहीं पाया, कर नहीं पाया। चाहतों की चाहतों में सब गुजर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी को लख न पाया और मर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। बिल्कुल कोरा ही रह गया। हमने कुछ लिख ही नहीं पाया, हमने कुछ त्याग ही नहीं कर पाया, और मन को भरते रहे, जिंदगी भर ऐसा ही करते रहे। अंत में पाया कि मन खाली का खाली रहा।
आप देखिए, विचार करिए, जो लोग घर में रहते हैं, इच्छाएं करते हैं, खूब मकान बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, सब बनाते हैं, अंत में रोते जरूर हैं। अब ये बताइए, सब बनाया फिर अंत में रोए क्यों? तुमने सब बनाया, बढ़िया से बढ़िया मकान बनाया, परिवार बनाया, बहुएं अच्छी हैं, बेटा अच्छे हैं, नाती भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, फिर मर रहे हो तो रो क्यों रहे हो? फिर क्यों रो रहे हो? जब सब अच्छा कर लिया है तो फिर क्यों रो रहे? इसलिए रो रहे हैं कि ये सब बेकार था, ये सब हमारी जिंदगी के लिए कोई काम का नहीं था, हमारी जिंदगी में और दुख पैदा करने वाला था, इसलिए अंत में वो रोता है। और जब कोई घर का त्याग करके, सब कुछ लोभ आदि का, इच्छाओं का सब त्याग करके कोई मुनिराज बन जाता है तो फिर मरते समय रोता नहीं है, खुश होकर के मरण करता है, समाधि से मरण करता है। इसलिए मुनियों का मरण समाधि से मरण है, क्योंकि वहाँ लोभ है ना इच्छाएं हैं, इसलिए वो शांति से मरण करते हैं, हंसते हुए मरण करते हैं। आप किन्हीं मुनिराजों की समाधि देखिए, समाधि के बाद भी उनका चेहरा देखिए, तब भी तुम्हें हंसता हुआ दिखाई देगा। कोई मुनिराज का समाधि के बाद भी उनका चेहरा देखिए तो हंसता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है उन्हें कोई चिंता नहीं थी। और चिंता को त्याग करने का, चिंता को हटाने का एक ही कारण है, एक ही तरीका है कि हम इच्छाओं का त्याग करें, हम लोभ का त्याग करें। और लोभ कहते हैं ना, जिन्हें फिक्र थी कल की, जिन्हें फिक्र थी कल की वे रोए रात भर, जिन्हें फिक्र थी कल की वे रोए रात भर, और जिन्हें यकीन था कल पर वे सोए रात भर। इन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी, जिन्हें यकीन था कल पर कि कल हमारा अच्छा है। और लोभी को ये मालूम है कि कल हमारा अच्छा नहीं है, लेकिन त्यागी को ये मालूम है कि कल का दिन मेरा बढ़िया है, शानदार है, आनंददायी है। तो जिन्हें फिक्र थी कल की वे रोए रात भर, जिन्हें यकीन था कल पर वे सोए रात भर। इसलिए यकीन उत्पन्न करना है, और लोभ जैसे भी बने अंत समय में त्याग कर देना चाहिए। मुझे याद आता है, एक सेठ जी थे, उनके पास लगभग 50-60 लाख रुपया बैंक में थे। 7 उनकी पुत्री थी, और 7 पुत्री और 7 दामाद भी। तो जैसे ही अंत समय आया, उन्हें कोई महाराज का समागम मिल गया, कोई मुनिराज का समागम मिल गया। तो मुनिराज के पास बैठ करके धर्म चर्चा करने लगे, तत्व चर्चा सुनने लगे। सुनते सुनते अचानक उन्होंने बताया कि महाराज, मेरे पास धन है, हमें क्या करना चाहिए? तो मुनिराज ने कहा, आप अपने बच्चों को दे जाइए। बोले बच्चे हैं ही नहीं है, बच्चियां हैं, उनकी शादी हो गई, बड़े बड़े घर में हैं। तो अब महाराज ने समझाया कि तुम्हें किसी को भी नहीं देना चाहिए, तुम्हें दान कर देना चाहिए। अगर तुम दान कर दोगे तो ध्यान रहे, तुम कहीं भी उत्पन्न हो तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। अगर तुमने दान कर दिया तो तुम्हारे अकाउंट में वो पहुंच जाएंगे। तुम कहीं भी रहो, तुम्हारी किस्मत का कहीं नहीं गया। तुम चाहे स्वर्ग में हो, चाहे मध्यलोक में हो, चाहे विदेश में हो, कहीं भी हो, तुम्हारे पास कहीं ना कहीं से वो चेक पहुंच जाएगा, अगर तुमने दान किया तो। और अगर तुम बेटा और बेटी को दे गए तो बेसा पाप में खा पी के लगा देंगे, और सारा पाप तुम्हारे खाते में पहुंचेगा। वो पाप में लगाएंगे, पुण्य में तो लगाएंगे नहीं, पहले तुम्हारा ही पाप में लगा। और फिर ये भी बात है, जिसका जैसा धन होता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। धन से मन होता है या मन से धन? पंडित जी, धन से मन होता है या मन से धन होता है? अब करिए विचार। वो धन से मन होता है। धन तो चक्रवर्ती के भी पास था, उसने क्या 72 जनालय बना दिए सोने के। और धन तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, वे अपने महल खड़े कर लेते हैं।
लेकिन मंदिर नहीं बनाती। धन से मन होता है, कैसे सिद्ध होगा? मंदिर नहीं जाते। धन है और मंदिर भी नहीं आते, तो धन से मन कहां हुआ? मन से धन होता है, ये भी बात नहीं बनती। मन तो बहुत होता है, मैं ऐसा करूं, लेकिन है ही नहीं है। मन तो है हम सोने का मंदिर बनवा दें, लेकिन धन नहीं है। मन से धन होता है या धन से मन होता है? पहले मन से धन होता है, फिर धन से मन होता है। पहले मति से गति बनती है, फिर गति से मति बन जाती है अंत समय में। पहले मति से गति बनती है, फिर गति से मति बन जाती। जैसी गति वैसी मति अपने आप हो जाएगी। इसलिए पहले मन से धन। पहले आप मन बनाइए कि मुझे सोने का मंदिर बनवाना है, सोना आ जाएगा। पहले मन तो बनाओ। तुमने बनाया मुझे सोना पहनना है, बोले कमाओ, कमाओ और पहनो, हम तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारे पहनने के लिए नहीं देंगे। तुम मेरा मंदिर बनवाओगे तो भर देंगे, तुम मेरे लिए मांगोगे तो भर देंगे, और अपने लिए मांगोगे तो भरेंगे नहीं। तो उतना ही देंगे जितने में तुम्हें काम हो। इसलिए लोग भगवान के लिए मांगते हैं और अपना अपना काम निकाल लेते हैं। मांगते भगवान की आड़ में, भगवान हम ये करेंगे। लोग आते हैं, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। एक बार की बात है, राजस्थान की। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज हम एक कार लेने जा रहे हैं, बड़ी कार लेने जा रहे हैं। हमने ले आओ, लेने जा रहे तुम लाओ, तुम्हारा काम। बोले महाराज नहीं, जब आपका बिहार होगा तो हम आपके बिहार में उसे लगाएंगे। हमने ठीक है, ले आओ, जाओ। और ले आए। जब बिहार हुआ तो पता ही नहीं है कहाँ गए। तो इसलिए मेरे नाम से तो ले आए, जानते हैं कि मेरे नाम से मिल जाएगा। अब मेरे नाम से ले आए और भाग गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम भगवान की सेवा करने के भाव से लेके आते हैं। जैसे यहाँ आए तो हे भगवान हम मुनि बनेंगे, हम महाराज बनेंगे, हम धर्म करेंगे, और यहाँ आए फिर लग गए वही मकान बनाने में। ढूंढ रहे हैं जैन नगर में प्लॉट कहाँ मिलेगा, और एक मिल गया वो दूसरा लेने की तलाश कर रहे, तो इसी में लग गया। अरे हम महाराज बनने का ख्याल है कि नहीं चक्रेश जी? अमेरोनी से यहाँ तक तो आ गए। चक्रेश जी बहुत बना रहे मकान। इसलिए लोभ बिल्कुल जागृत हो जाता है। वो लोभ कषाय है, लोभी छोटी बुद्धि का है। क्योंकि लोभ में तुम कितना मांगोगे, लेकिन धर्म में मांगोगे तो तुम भगवान का सारा मांग लोगे। हे भगवान आपके पास अनंत ज्ञान है वो दो, अनंत सुख है वो दो, थोड़ा बहुत नहीं, अनंत पूरा चाहिए। जब पूरा मांग लिया तो भगवान भी फिर मुस्कुरा जाते हैं। भगवान के पास गए, भगवान मुझे एक मकान मिल जाए, ले जा, एक मकान ले जा। भगवान मेरी शादी हो जाए, जा हो जाएगी, जा। अब ये छोटे छोटे लोग पहुंच जाते हैं जरा जरा सी चीज मांगने। भगवान मेरे पास 10 मंजिल बिल्डिंग हो जाएगी, जा। एक आया, बोले भगवान मुझे तो आप चाहिए। भगवान मुस्कुराने लगे, ये बहुत होशियार है, इसने मुझे ही मांग लिया। तो वो समझ गए जिसने मुझे मांगा है ये सबसे ज़्यादा समझदार है। मालिक को ही मांग लो, मालिक मांग लिया तो माल तो अपने आप अपना हो गया। मालिक के मांगने पर माल अपने आप है, माला माल हो जाओगे। हाँ, और माल मांगा तो माल ही मिलेगा, मालिक नहीं मिलेगा। इसलिए ये भी कहा है कि भगवान की आराधना की जाए, लेकिन भगवान की आराधना में कोई आकांक्षा नहीं की जाए, क्योंकि भगवान जानते हैं वो देने वाला बहुत ऊंचा है और हम मांगने वाले बहुत तुच्छ हैं। इसलिए कभी भी नहीं मांगना चाहिए। क्या मालूम वो तुम्हें 10 लाख रुपए दे रहा हो, तुम गए महाराज हमें 10,000 चाहिए, तो पागल नहीं है कि तुम्हें 10 लाख दे। जब तुमने ही 10,000 मांगे तो वो तुम्हें 10 लाख कभी भी नहीं देगा। तुम नहीं मांगते तो हो सकता था कि वो तुम्हें 10 लाख देता, लेकिन तुमने मांग करके अपनी ही डिमांड को छोटा कर दिया। इसलिए पहली बात तो हमें ज्ञानी होना चाहिए।
अज्ञानी तभी होगे जब आप अपने स्वरूप को समझोगे, और अपना स्वरूप तभी समझ में आएगा जब आप भगवान का स्वरूप समझोगे। जब भगवान का स्वरूप समझोगे तब तुम्हें अपना स्वरूप समझ में आएगा, और जब अपना वैभव समझ में आएगा तो दुनिया की चीज़ें बेकार हो जाएंगी, इनमें कोई दम नहीं रह जाएगी, कोई ताकत नहीं रह जाएगी। इसलिए आदमी बहुत समझदार है, कभी कभी आदमी बड़ी समझदारी की बात करते हैं। वो व्यक्ति गैस का चूल्हा जला रहा था फालतू, ना पानी गर्म हो रहा, ना खाना बन रहा, कुछ नहीं हो रहा था, और चूल्हा जल रहा था। तो एक पड़ोसी ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा कि तुम गैस का चूल्हा क्यों जला रहे हो? बोले कौन चूल्हा अपना है, वो तो पड़ोसी का है, जलने दो। कौन चूल्हा अपना है? बोले गैस तो तुम्हारी है। उन्हें गैस का ध्यान नहीं है, वो चूल्हा कौन सा अपना है, वो तो हम पड़ोसी से मांग के लाए। अब उन्हें यही नहीं मालूम कि गैस तो अपनी ही जल रही है, और चूल्हा ही तो है पड़ोसी का, तो चूल्हा जलने दो। ऐसी सोच है हमारी कि हम छोटी सी बुद्धि वाले हैं, और छोटी सी बुद्धि वाले होने के कारण हम बड़ा सोच नहीं पाते, और जब तक बड़ा सोच नहीं पाओगे तब तक ना तो सम्यक दर्शन होगा, ना सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक दर्शन भगवान की आराधना से नहीं होना है, वरना भगवान की आराधना सब करते हैं, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? सम्यक दर्शन जिनेंद्र भगवान ने जैसा चिंतन किया है वैसा चिंतन करने से होगा, ना कि पूजन करने से। पूजन में क्या तुमने द्रव्य चढ़ा दी और गा लिया, इससे क्या होना है? पहले सोच वैसा ही बनाइए, उतना विशाल सोच जैसे ही बनेगा वैसे ही हमारे अंदर समता भाव उत्पन्न होगी, हमारे अंदर संतोष भाव उत्पन्न होगा, और संतोष होगा तो संतोषी प्राणी बहुत आनंद में है। इसलिए संतोषी होने का निरंतर प्रयास करिए। संतोषी होने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो कहीं भी दुखी नहीं है। लोभ में व्यक्ति तो मरता है। लोभ में वो व्यक्ति को जमीन मिली और ये कहा कि भाई बहुत दुखी है, राजा के पास पहुंचा, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या नहीं है तुम्हारे पास? ना मेरे पास खेती के लिए ज़मीन है, ना रहने के लिए ज़मीन है। तो राजा ने आदेश दिया कि तुम्हें 12 घंटे मिले हैं, 12 घंटे में तुम जितना दौड़ सकोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी है। जितना दौड़ो, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, जहाँ भी तुम्हें दौड़ना है, 12 घंटे में जितने दौड़ोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी है। हुआ ये, वो सवेरे से ही चालू हो गया दौड़ना और 3 घंटे तक लगातार पूर्व दिशा में दौड़ा और 3 घंटे तक दौड़ करके बोले इतनी ज़मीन तो अपनी हो गई। फिर वो अगर ऐसे ही दौड़ेंगे तो ये लकीर कितनी ही मिलेगी? बोले ऐसे भी दौड़े। 3 घंटे दक्षिण में दौड़ा और 3 घंटे दक्षिण में दौड़ करके अब थोड़ा थक गया, क्योंकि 6 घंटे दौड़ते दौड़ते हो गया। खाना भी साथ में लिए था, टिफिन भी साथ में लिए था, लेकिन सोचा यदि हम खाना खाएंगे तो उतनी जमीन कम हो जाएगी। पानी भी साथ में था, बोले पानी पिएंगे तो उतनी जमीन भी कम हो जाएगी। बोले पानी बाद में पी लेंगे, पहले अपन दौड़ लें। और पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में दौड़ा, फिर दक्षिण के बाद पश्चिम में दौड़ा। थोड़ी और दौड़ में कमी आ गई, क्योंकि खाना खाया नहीं, पानी पिया नहीं, साथ में लिए था, लिए साथ में था। बोले अगर खाएंगे तो उतनी देर जमीन में कम हो जाएगी। तो दौड़ता रहा, फिर आकर के उसने पश्चिम की ओर दौड़ करके, उत्तर की ओर दौड़ करके वो पूरा चौकोर बनाया और अंत में दौड़ते दौड़ते जब आया लास्ट में 12वें घंटे में, उसने खूब तेजी से दौड़ लगाई कि जल्दी से पहुंच जाए, नहीं तो वो चौकोर कम हो जाएगा। और दौड़ लगाई उसने, और हुआ ये कि वो बीच में ही गिर पड़ा। तो गिर पड़ा तो इतनी सांस फूल गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गई और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। खाना साथ में था, पानी साथ में था, लेकिन लोभ इतना वज्र था कि उसने ना तो खाना खाने दिया, ना पानी पीने दिया, और जमीन के लोभ में दौड़ता ही गया। अंत में मृत्यु हाथ लगी।
फिर पता नहीं कि मृत्यु के बाद उसका क्या हुआ। हम ये कहना चाहते हैं, लोभ व्यक्ति को दुखदाई है। ऐसा लोभ त्याग करके मुनिराज सब कुछ त्याग इसीलिए करते हैं कि मेरी इच्छाएं कभी इनमें ना चली जाएं। त्याग करते हैं। त्याग करने के बाद इच्छाएं जागृत नहीं होती। त्याग नहीं किया है तो इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। त्याग कर दिया है तो इच्छाएं जागृत। आप भोजन करने जाइए और आप नमक का त्याग मत करिए, नमक का त्याग मत करिए, और कहीं तुम्हारे भोजन में नमक ना आए तो पूरे भोजन में विकल्प घूमता रहेगा। ये नमक नहीं है, नमक नहीं है, नमक नहीं है, और मांगना है नहीं, इशारे करना नहीं है, तो पूरे भोजन में अंत तक विकल्प घूमता ही रहेगा और अंदर अंदर न जाने क्या क्या सोचते रहेंगे। ये कैसे पागल हैं, भोजन कराने ले आए और नमक डाला नहीं है, और ऐसा न जाने क्या क्या सोचेंगे। और आप नमक का त्याग करके गए हैं और नमक ना आए तो आपको एक भी विकल्प नहीं है। देखा त्याग की ताकत। त्याग ने तुम्हारे सारे विकल्पों को नष्ट कर दिया। इसलिए त्याग करिए, और त्याग भी लोभ का करिए, कषायों का त्याग करिए, इच्छाओं का त्याग करिए। जितना त्याग किया है उतने ही विकल्प समाप्त हो जाते हैं। एक बार मैं राजस्थान में प्रवचन कर रहा था, जहाजपुर में। कई लोग गए होंगे जहाजपुर, कई लोग देखा होगा, अभी नया बन गया। अच्छा, वो जहाजपुर में प्रवचन हो रहे थे। श्वेतांबर साधु भी बैठे थे, उनके भी प्रवचन होना थे। तो पहले उनके प्रवचन हुए, तो 4 से 4:30 उनके प्रवचन हुए। 4:30 के बाद मेरे प्रवचन होना थे 5 बजे तक। सर्दी के दिन थे, 5 बजे अंधेरा हो जाता है। जब हमने प्रवचन चालू किए तो वो साधु विचलित हो गए। विचलित क्यों हो रहे हैं? कि बोले पानी पीना है। वो साधु बोले पानी पीना है। तो हमने पानी पीना है, तो हमने एक शुरू में ही कहा, देखिए आप लोग निश्चिंत होकर के बैठिए, शाम के भोजन का त्याग कर दीजिए। तो कई लोगों ने त्याग कर दिया, और जिनने त्याग नहीं किया वे बार बार घड़ी देखें, और जिनने त्याग किया वे आराम से बैठे। तो हम कहे त्याग से सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। इसलिए त्याग करना सीखिए। जितना हम त्याग करेंगे, और इच्छाओं का त्याग करिए, आगामी इच्छाओं का त्याग करिए। आगामी इच्छाएं हमें शांति से बिठा देती हैं। अभी तो आगामी इच्छाओं का त्याग करने के लिए हम कह रहे हैं, फिर आगे कहेंगे कि वर्तमान के सामान का भी त्याग करिए। अभी तो इच्छाएं त्याग करा रहे हैं, लोभ में इच्छाओं का त्याग कराया है। और जब तक ये कषाय की गंदगी पानी से निकलेगी नहीं, तब तक पानी स्वच्छ नहीं होगा, और जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक पानी में पड़ी हुई चीज नजर नहीं आएगी। आज तो हम फिल्टर मशीन लगाने को कह रहे हैं, आरओ। आज तो फिल्टर मशीन लगाई है पानी में। ये जिंदगी पानी है और इसमें फिल्टर मशीन लगाई है। अब पानी साफ होगा, और जैसे ही साफ होगा कल हम तुम्हें सत्य में बता देंगे कि सत्य क्या है। क्योंकि जैसे ही पानी क्लीन होगा तो तुम्हें पानी के नीचे की चीज भी नजर आ जाएगी, और जैसे ही जिंदगी में से ये गंदगी साफ होगी तो तुम्हें शुद्ध आत्मा कैसी होती है वो नजर आ जाएगी। इसी का नाम सत्य है। जब तक ये चारों चीजें निकलेंगी नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कषाय निकलेंगी नहीं, तब तक जिंदगी साफ होगी नहीं, और जिंदगी साफ नहीं होगी तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। कल कैसे दर्शन होता है, कल हम बताएंगे कि कैसे कषाय निकल करके आत्मा कैसे नजर आती है। कल हम ये बताने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। हम अपने मन को शुद्ध बनाएं, स्वच्छ बनाएं, आगामी इच्छाओं को हटा दें तो आपका मन बिल्कुल शांत होगा। यही उत्तम शौच धर्म है। मुनिराज सारी इच्छाओं को हटा करके, सारी इच्छाओं का त्याग करके, सारी आकांक्षाओं को त्याग करके वो जीते हैं। इसलिए हमेशा आनंद में
आहार करते हैं, वो आहार करने भी जाते हैं तो भी इच्छा करके नहीं जाते, क्योंकि वो जानते हैं हमने अगर इच्छा की और वहाँ ये चीज़ मिली या न मिली, इसलिए वे सारी इच्छाओं का त्याग करके आहार करने जाते हैं। जैसा मिलेगा वैसा कर लेंगे, ऐसा सोच करके जाते हैं। इसलिए आहार करते हुए भी वो प्रसन्न रहते हैं। आहार करते हुए भी अनुकूल न मिलने पर भी वे प्रसन्न रहते हैं, उन्हें किसी तरह का दुख नहीं होता। और तुम लोग कहीं किसी के निमंत्रण में जाओ और कहीं जरा सी एक चीज ना मिल पाए तो 50 सुना के आए, और सुना ना पाए तो बाहर आके सुनाएं और सबको बताएं। और महाराज अगर जाएं और वहाँ अनुकूल चीज न मिले तो किसी को भी न बताएं और ना उसके बारे में सोचें। और अगर वो कहे कि महाराज कैसे आहार हुए तो कहते बहुत अच्छे हुए। ये देखिए, इसी का नाम समता भाव है, इसी का नाम संतोष है। तो हम कहें ऐसे ही भाव हम सभी के हों और उत्तम शौच धर्म हम सभी के अंदर हो। जब बोलिए उत्तम शौच धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट नगर जी गुरुदेव की जय। बोले परम पूज्य चरण